So before I get to the point of this video, I want you guys to hear this out. This movie is shamelessly replete with problematic and dated punchlines, which according to Love Ranjan and Akewali are funny, except they aren't. That's harsh, right? That was something that Indian Express had to say. Now listen to this. This movie crudely reiterates masculinity and normalizes the trend of tight-teeth Bollywood heroes coupled with girls half their age. Basically, they called out the age gap romance as pure male fantasy. There's another one I want you to hear. It's a bloated mess, bogged down by its own runtime. The whole middle portion is superfluous. You could cut an hour and nothing changes. And the last one, guys. Movie was too slow and boring. Only a few comedy scenes worked out. Otherwise, it's dragged, an organic fun ride, but the last 20 minutes didn't land well. Now you might be thinking, मैं पढ़ क्या रही हूँ और मैं क्यों पढ़ रही हूँ? So these were all the criticism received by part 1 of this movie. Even after receiving so much of criticism, Love Ranjan and Akewali are back with De De Pyar De part 2. तो इससे पहले हम दे दे प्यार दे 2 के ट्रेलर को डाइसेक्ट करें, हम दे दे प्यार दे 1 के बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी का प्रेमिस बहुत सिंपल है। अजय देवगन लंदन में रहते हैं, उनका कैरेक्टर आशीष है, वो एक 50-year-old मैन है, अपनी वाइफ से 18 ईयर्स से सेपरेटेड है। उनकी वाइफ का कैरेक्टर तब्बू ने प्ले किया है और तब्बू अपने 2 बच्चों के साथ, आशीष और उनके बच्चों के साथ इंडिया में रहती है। एंड उन्हें लंदन में एक आयशा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। आयशा की एज क्या है? गेस व्हाट? 25 या 26, जो आशीष के बच्चों की एज है, ऑलमोस्ट बच्चों की एज है। सो जो पार्ट 1 है वो इसी प्रेमिस के अराउंड घूमती है, इसी रोमांटिक एंगल को एक्सप्लोर करती है। एंड चीजें कहाँ वर्कआउट नहीं करी, इवन तो मुझे नहीं लगता कि मूवी बहुत बुरी थी, बट देयर वाज वन थिंग दैट लिटरली डिड नॉट गो वेल विद द ऑडियंस वाज द चीटिंग पार्ट। जहाँ आशीष मंजू के साथ इंटीमेट होते हैं, इवन व्हेन ही इज इन लव विद आयशा, एंड मेकर्स ट्राइड सुपर हार्ड टू जस्टिफाई दैट चीटिंग, एंड वो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड आई वाज वाचिंग दैट मूवी विद माय मॉम एंड माय मॉम टोल्ड मी ईदर यू टर्न दिस शिट ऑफ और आई एम गोना ब्रेक दिस टीवी ऑन योर हेड। एंड इसी चीटिंग के एंगल के बेसिस पे जो सारे रिव्यूज एंड क्रिटिसिज्म है, ये मूवी डिजर्व करती थी। एंड मुझे नहीं लगा था कि इस मूवी का कभी कोई सेकंड पार्ट आएगा। इवन तो पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया कि जैसे आशीष के पेरेंट्स से आयशा मिलती है एंड दे गेट द अप्रूवल, वैसे आयशा एंड आशीष आर्ग्यू कर रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ आयशा के पेरेंट्स से मिलता है आशीष, बिकॉज ऑफ देयर एज गैप ऑब्वियसली। सो सेकेंड पार्ट वहीं से शुरू होती है। हमें ट्रेलर में वही देखने के लिए मिलता है कि आयशा अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती है आशीष को, एंड गेस व्हाट, आशीष की एज आयशा के डैड से ज्यादा है। एंड आयशा के डैड का कैरेक्टर माधवन प्ले कर रहे हैं, एंड माधवन और अजय देवगन को फिर से स्क्रीन शेयर करते हुए देखना इज सुपर प्रॉमिसिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता कि वो पार्ट 1 से कैसे आगे लेकर आएंगे या उसको कैसे स्टेप अप करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है पार्ट 2 का। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पंच लाइन्स दैट लिटरली मेड मी लाफ हार्ड। जावेद जाफरी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद दिस कॉमिक टाइमिंग। इनफैक्ट अजय देवगन एंड माधवन का बैंटर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देयर आर सो मेनी जोक्स दैट आर लिटरली सुपर फनी, जैसे वो दाल वाला जोक है या फिर वो बुढ़ा मिल गया वाला सॉन्ग प्ले होना क्यू पे। आई मीन दोज आर ऑल हिलेरियस मोमेंट। एंड करण औजला का सॉन्ग भी डाल दिया गया है, जिससे बहुत मजा आ रहा है। ट्रेलर और ज्यादा हैपनिंग लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि देयर इज अ मिक्स ओपिनियन ऑन मिजान जाफरीज एंट्री। लोग कह रहे हैं कि उसके बाद ट्रेलर बड़ा क्लीशे हो जाता है, बट मुझे तो वो बहुत हॉट लग रहा है। एंड आई थिंक वो एक स्पाइस ऐड कर रहा है मूवी में, जो शायद पहले पार्ट में मिसिंग था। वो एंगल भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एंटरटेनिंग होगा, एंड वो अच्छा लग रहा है। आई मीन पूरा ट्रेलर मुझे बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है। तो पूरे ट्रेलर में तब्बू तो कहीं नहीं दिख रही है। रकुल प्रीत इज लुकिंग हॉट, शी इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, एंड मुझे लगता है वो पहली मूवी से ज्यादा अच्छी वो इस मूवी में लग रही है इन टर्म्स ऑफ द वे शी इज एक्टिंग। एंड ओवरऑल मुझे लगता है ये मूवी बहुत प्रॉमिसिंग है एंड ये बहुत अच्छी हो सकती है, बट देयर इज ओनली वन रेड फ्लैग, जो मुझे लगता है कि इन्होंने फिर से सारी मूवी ट्रेलर में ही दिखा दी, एंड द ओनली थिंग लेफ्ट इज द क्लाइमैक्स। एंड आई डोंट नो वो क्लाइमैक्स कितना डिफरेंट होगा या हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे या नहीं। आजकल यही प्रॉब्लम है ट्रेलर्स की कि दे रिवील टू मच टू सून। तो आई डोंट नो कि जो भी हम अभी भी ट्रेलर में देख रहे हैं उसके अलावा और कोई पंच लाइन्स है या नहीं है, या उसके अलावा स्टोरी में और कोई ट्विस्ट है या नहीं। विल तब्बू
बी बैक ऑन स्क्रीन विद अजय देवगन, क्या तब्बू और उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे इसमें फिर से आएंगे एंड द केओस विल बी डबल्ड, या वो और कंफ्यूजिंग या वो और बुरी होती जाएगी मूवी. वी कांट से एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल मूवी इज रिलीज. बट सो फार अगर मैं सिर्फ इस ट्रेलर को देखूं और मैं पीछे की मूवी ना देखूं या मैं और एक्सपेक्टेशंस बिल्ड ना करूं, देन मुझे लगता है कि ये ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या वो अपनी पुरानी मूवी के जो भी एंगल से वो बाहर निकलते हैं या वो क्रिटिसिज्म से सीख कर मूवी को इवॉल्व करते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी. And who am I to give my opinion? I am Ariba and you are watching Weekend Watch List Dissection. I dissect movies and trailers so that you have an opinion whether the movie was actually good or not. If you love ranting about movies, then subscribe my channel and hit the bell icon. Follow along and keep watching movies. Happy binge watching!